जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में जानेंगे कि मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, जो अगुणित और द्विगुणित मधुमक्खियाँ रहती हैं उन्हीं में लिंग का निर्धारण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो जो अगुणित और द्विगुणित, जो अगुणित और द्विगुणित मधुमक्खियाँ रहती हैं इन्हीं में लिंग का निर्धारण होता है। यानी इसी में क्या होता है? लिंग का निर्धारण पाया जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि किस मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण पाया जाता है तो आपको क्या बताना है? आपको यही कहना है कि जो अगुणित और द्विगुणित मधुमक्खियाँ रहती हैं इन्हीं में क्या पाया जाता है? लिंग का निर्धारण पाया जाता है। अब मधुमक्खियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए, मधुमक्खियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। और कौन कौन होती हैं? तो पहला होती है रानी मधुमक्खी। कौन होती है? रानी मधुमक्खी। पहला कौन होती है? रानी मधुमक्खी। और दूसरा होती है एक श्रमिक मधुमक्खी, यानी श्रमिक काम करने वाली मधुमक्खी। और तीसरा नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी होती है। कितने होती है? 3 होती हैं। कौन कौन? तो पहला रानी मधुमक्खी, दूसरा श्रमिक मधुमक्खी और तीसरा नर मधुमक्खी। अब यहाँ पे देखिए, आप कैसे जानेंगे कौन पुरुष है कौन महिला है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है नर। नर का मतलब होता है पुरुष। आप तो समझ जाएंगे कि पुरुष है तो यानी क्या है? ये मेल है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? मेल। यह क्या है? मेल है। अब यहाँ पे देखिए, पहले दिया है रानी मधुमक्खी। अब रानी किसका नाम रहेगा? तो रानी किसी लड़के का नाम तो रहेगा नहीं। आप कहीं देखे हैं किसी लड़के का नाम कि उसका नाम रानी हो? आप कैसे बुलाएगा? सब रानी नाम रहेगा, कहेगा रानी बाबू, मज़ा नहीं आएगा उन लोगों को। तो जो भी रानी नाम रहता है तो किसका रहता है? यानी औरत का रहता है, यानी फीमेल का रहता है। तो यहाँ हो गया एक फीमेल, यानी क्या हो गया? फीमेल हो गया। रानी किसका नाम रहता है? तो रानी, अब देखिएगा तो लड़की का नाम रहता है, यानी फीमेल का नाम रानी होता है। अब आता है श्रमिक मधुमक्खी। अब ये क्या है? अब ये देखने में ना ही पुरुष है ना ही महिला है। आखिर ये कौन है? तो देखिए, अब जब भी मधुमक्खी का छत्ता आप देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा मधुमक्खी का छत्ता रहता है। जैसे मान लीजिए मधुमक्खी का छत्ता है, ऐसे गोल गोल रहता है बड़ा सा। ऐसे मान लीजिए जैसे मधुमक्खी का छत्ता है। अब इतने बड़ी मधुमक्खी के छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी पाई जाएगी। कौन पाई जाएगी? इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता रहेगा, कितना भी बड़ा मधुमक्खी का छत्ता हो उसमें केवल एक ही रानी मधुमक्खी क्या होती है? पाई जाती है। यानी क्या है? इसके पूरे साम्राज्य पर किसका राज है? यानी एक ही उसमें क्या है? रानी है और सबको क्या कर रही है? चला रही है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हो क्या करते हैं? हमारे देश को चलाते हैं। यानी इतना बड़ा आबादी है लेकिन हमारे देश में कौन राजा है? एक ही राजा है। और कौन है? मोदी जी हमारे देश के क्या है? राजा है। उसी तरह से ये मान लीजिए एक राज्य चलाने वाली एक रानी है। अब जो राज्य चलाने वाली रानी रहेगी, अब जो उसका गोड़ दबाने वाली रहेगी, जिसका कपार दबाने वाला, उसको खाना खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, बेना हौंकने वाला, तो क्या रहेगी? सब के सब उससे क्या रहेंगी? नौकरानी रहेंगी। अब रानी है, अब उसका पैर दबाने कोई पुरुष थोड़ी न जाएगा, सर दबाने उसका पुरुष थोड़ी न जाएगा। हाँ, मान लीजिए अगर उसका शादी हो गया तो उसका अलग बात है। लेकिन अगर किसी राज्य में किसी रानी रहती है तो जितना भी उसका काम सब करेंगी, कौन करेंगी? जो उसकी नौकरानी रहती हैं। अब जो नौकरानी रहेगी तो क्या होगी? वो भी औरत है, यानी क्या? वो भी फीमेल है। तो यहाँ पे जो श्रमिक मधुमक्खी ये भी क्या है? ये भी फीमेल है। क्या है? फीमेल है। ये काम क्या करती है? तो रानी मधुमक्खी का देखभाल करती है। अब लड़कियों का देखभाल लड़कियां ही करेंगी, अब पुरुष थोड़ी ना सब कुछ करेगा उसका देखभाल। तो क्या है? ये भी जो मधुमक्खी कौन है? ये भी फीमेल है। अब देखिए, अब कितने कितने क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं? तो देखिए, जो फीमेल है इसमें 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और जो है पुरुष है इसमें कितने पाए जाते हैं? इसमें 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी रानी मधुमक्खी में फीमेल है
32 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 32 क्रोमोसोम। और जो उसके साथ रहने वाली, जो काम करने वाली नौकरानी है वो भी औरत है, तो वो भी क्या है, फीमेल है, और इसमें भी 32 क्रोमोसोम है। और जो पुरुष है यानी जो मेल है, इसमें कितने पाए जाते हैं, 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब देखिए कि इसमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है। अब देखिए जो है नर है, इसे हम क्या कहते हैं, मेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल कहते हैं। और है क्या है, फीमेल है। क्या है, फीमेल है। देखिए एक मेल है और एक फीमेल है। अब मेल में कितने क्रोमोसोम है, 16 क्रोमोसोम, 16 क्रोमोसोम है। और फीमेल में कितना है, तो 32 क्रोमोसोम है। इसमें लिख देंगे हम 32 क्रोमोसोम। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, समसूत्री का विभाजन होता है। यानी क्या होते हैं, सम मतलब क्या होता है, बराबर, यानी बराबर भागों में क्या होते हैं, बटे होते हैं, उसे हम कहते हैं समसूत्री। यानी इसमें कितने क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कितने क्रोमोसोम है, 16। और इसमें कितने क्रोमोसोम है, 32 क्रोमोसोम है। लेकिन इसमें क्या होता है, समसूत्री का विभाजन होता है, यानी म्यूटोसिस। क्या होता है, म्यूटोसिस का मतलब होता है कि समसूत्री का इसमें विभाजन होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 32 है, इसमें भी समसूत्री का विभाजन होता है, अलग अलग हो जाता है। यानी 16 ठो इधर आ जाता है और 16 ठो है, क्या है, समसूत्री। यानी क्या हो गया, बराबर बराबर भागों में बट गया। यानी 16 इधर आ गया, 16 इधर आ गया, मिला के हो गया 32। अब यहाँ पे देखिए जो म्यूटोसिस हो गया, यानी समसूत्री का विभाजन इसमें भी हुआ, और समसूत्री का यानी इसमें भी समसूत्री का विभाजन होता है, और इसमें भी समसूत्री का विभाजन होता है। यानी जो इसके स्पर्म होते हैं, यानी जो इसके स्पर्म होते हैं, जो स्पर्म होते हैं भी क्या होते हैं, 16 होते हैं। अब देखिए अब यहाँ से जो इसको होता है कहाँ, फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन का क्रिया होता है, यानी फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। अब देखिए हाइजोन 16 और हाइजोन 16 है, इसमें क्या हो गया, क्रॉस करवा दिया गया, यानी इसमें दोनों में निषेचन हो गया। और जब निषेचन हो गया तो 16 और 16 क्रोमोसोम मिलके कितना क्रोमोसोम मिल गए, तो 32 क्रोमोसोम। कितना मिल गया, 32 क्रोमोसोम। और जब 32 क्रोमोसोम मिलेंगे तो किसका जन्म होगा, 32 क्रोमोसोम किसमें, यानी फीमेल में है। तो कौन मधुमक्खी बनेगी, फीमेल बनेगी, यानी फीमेल बीबी का मतलब होता है मधुमक्खी। यहाँ पे देखिए जब हाई सोरस का क्रॉस करवा दिया गया तो 32 क्रोमोसोम हो गए, और जब 32 क्रोमोसोम हो गए तो 32 किस में है, तो फीमेल में है। तब किसका जन्म हुआ, यानी स्त्री का जन्म हुआ। अब यहाँ पे देखिए हाई जो इसके अंडाशय, यानी जो अंडाशय यानी एग है, इसका जो अंडा है कितना है, 16 है। अब जब 16 को रह गया, इसमें तो कहीं है नहीं, कहीं क्रॉस करवा दिया जाए, तो जब 16 को बचा और 16 क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, तो यानी नर में पाए जाते हैं, यानी किस में पाए जाते हैं, मेल में पाए जाते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा मेल बी, यानी मेल मधुमक्खी। क्या हो गया, यानी ये पुरुष मधुमक्खी। यहाँ पे देखिए मेल में 16 क्रोमोसोम और फीमेल में 32 क्रोमोसोम, लेकिन दोनों में क्या होता है, समसूत्री का विभाजन होता है। अब 32 ठो है तो 16 ठो इधर आ गया, 16 ठो इधर चला गया। अब म्यूटोसिस का मतलब होता है कि समसूत्री का विभाजन, लेकिन जो इसमें स्पर्म होते हैं वो भी कितने होते हैं, अब 16 को क्रोमोसोम है, और 16 को क्या होता है, स्पर्म है। और क्या होता है इसमें फर्टिलाइजेशन, यानी हाई 16 का, यानी हाई 16 का हम क्या करते हैं, इस 16 से जब क्रॉस करवा देते हैं तो 16 मिल जाता है, तो 32 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और 32 क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, तो फीमेल में पाया जाता है। इसलिए किसका जन्म होता है, फीमेल बी, यानी महिला मधुमक्खी का जन्म होता है। अब यहाँ पर 16 को खाली बचा है, अब इसका क्रॉस हम कहीं करवा ही नहीं सकते हैं, तो 16 क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं नर में। इसलिए मेल यानी पुरुष मधुमक्खी का जन्म होता है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 ठो कौन है किसका चित्र बना है, किसका, कुचकुचवा का नहीं जी, कुचकुचवा का नहीं, ये कौन है, ये मधुमक्खी का है। यहाँ पे देखिए कितना सही ताक रही है, और जब पहुँचती है तो बहुत दुखाता है। एक बार पहुँचेगी तो 4 दिन आप सो जाइएगा, बहुत तेज मारती है सब। यानी कौन है, ये मधुमक्खी का चित्र बना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है डिप्लॉयड, और यहाँ पे भी है डिप्लॉयड, और यहाँ पे दिया है हिप्लॉयड। अब डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, तो डिप्लॉयड का मतलब होता है
द्विगुणिक क्या होता है? द्विगुणिक, यानी ये भी डिप्लॉयड और ये भी डिप्लॉयड, इसका मतलब क्या हो गया? यानी द्विगुणिक। और जो हेप्लॉयड इसे हम कहते हैं अगुणिक। क्या कहते हैं? अगुणिक। और अगुणिक और द्विगुणिक मिलकर क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। यही सब क्या करते हैं? मिलके लिंग का निर्धारण करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री का विभाजन होता है। और हम पहले में बताया समसूत्री का विभाजन। तो समसूत्री का विभाजन का मतलब होता है बराबर बराबर, यानी बराबर भागों में बांट देना। अब जैसे मान लीजिए उसमें क्या था, यहाँ पे देखिए जो नर था इसमें 16 ठो था क्रोमोसोम, और जो फीमेल थी इसमें 32 था। अगर हम इसको आधा कर देंगे यानी 8 को इसमें हम लगा देंगे और 16 को इसमें बटाएंगे, तो 16 और 8 मिलाएंगे तो कितना होगा? 24 हो जाएगा। और जो 24 हो जाएगा तो इधर उधर हो जाएगा, तब पता चलेगा कि जो मधुमक्खियाँ थी बकलोली, ये किसको जन्म दे देगी? साढ़े भैंसा को जन्म दे देगी। यानी जब उसका जब ज़्यादा हो जाएगा, जैसे पुरुषों में देखिए जब 46 क्रोमोसोम से ज़्यादा होता है तो क्या होता है? नए अंगों को वो विकसित कर लेगा, पूंछ लगा देगा, कान लगा देगा। तो उसी तरह से अगर हम इसमें बांटेंगे आधा यानी 8 हो जाएगा और इसका 16 होगा, और जो 24 क्रोमोसोम मिलेगा तो पता नहीं कौन सा जीव पैदा हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है? सम बराबर में बांटा गया था। लेकिन यहाँ हमको क्या करना है? अर्धसूत्री का विभाजन करना है, यानी मायोसिस का हम क्या कहते हैं? मायोसिस। यानी मायोसिस का मतलब होता है कि अर्धसूत्री। अब यहाँ पे देखिए जो मधुमक्खी की 16 यानी जो 32 क्रोमोसोम हम क्या करते हैं? 2 भागों में बांट देते हैं। यानी ए हो गया हमारा, बी हो गया, यानी क्या हो गया? ए और बी हो गया, यानी क्या हो गया? 2 भागों में बट गया। यानी जिसके क्या है? इस अंडाशय यानी क्या है? एग है, एग है। अब देखिए इसमें क्या होता है? नो फर्टिलाइजेशन, इसमें निषेचन का क्रिया ही नहीं होता। क्या होता है? नो फर्टिलाइजेशन, लो फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें क्या होता है? निषेचन का क्रिया नहीं होता है। और जब निषेचन का क्रिया नहीं होगा तो क्या 2 भागों में बटा है। अब जब इसमें और इसमें क्रॉस ही नहीं होगा तो यह अकेले बच जाएगा 16 को, और जब 16 को बचेगा तब किसका जन्म होगा? तो मेल का जन्म। किसका जन्म होगा? मेल का जन्म होगा। इसे हम क्या कहेंगे? मेल बी। क्या जन्म होगा? मेल का जन्म होगा, यानी क्या होगा? पुरुष मधुमक्खी का जन्म होगा। इसमें देखिए जब निषेचन का क्रिया नहीं होगा तो 16 को बच जाएगा, और जब 16 को बच जाएगा तो 16 क्रोमोसोम किस में है? तो नर में है, इसलिए क्या होगा? मेल का जन्म होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी क्या होता है? मायोसिस। यहाँ पे क्या होता है? अर्धसूत्री का विभाजन होता है, यानी अर्धसूत्री का, यानी मायोसिस, मायोसिस। यहाँ पे क्या होता है? अर्धसूत्री का विभाजन होता है, यानी ए और बी। और जिसके अंडा होता है, यानी जो अंडा होता है ये किससे क्रॉस कराता है? तो हेप्लॉयड यानी नर से इसका क्या होता है? क्रॉस होता है। इसमें देखिए इसमें क्या होता है? नो मायोसिस, नो मायोसिस में क्या होता है? अर्धसूत्री का विभाजन ही नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री का विभाजन नहीं होता। तो क्या होते हैं? ये 2 भागों में, यानी क्या होते हैं? बी और बी, यानी क्या होते हैं? जो इसके स्पर्म होते हैं, यानी जो इसका स्पर्म होता है ये किससे क्रॉस करवाता है? तो यानी डिप्लॉयड, यानी क्या होता है? फीमेल मधुमक्खी से क्रॉस करवाता है। यानी क्या होता है? इसका क्रॉस होता है यहाँ से होता है ए से और बी तक, और बी से है बी तक। लेकिन इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, यानी क्या होता है? निषेचन का क्रिया होता है। किसका क्रिया होता है? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नो फर्टिलाइजेशन, यानी क्या हुआ? यहाँ पे अर्धसूत्री का विभाजन क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे नो फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें क्या हो गया? निषेचन का क्रिया नहीं हुआ। और जब निषेचन का क्रिया नहीं हुआ तो क्या होता? 16 थे, तब जब 16 को रहेंगे तो किसका जन्म होगा? नर मधुमक्खी का जन्म होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा? इसमें निषेचन हो गया, और जब निषेचन हो गया तो इसका क्रॉस करवा दिया गया इससे। तो यानी 16 क्रोमोसोम और 16 क्रोमोसोम मिलकर कितने हो गए? 32 क्रोमोसोम। कितने हो गए? 32 क्रोमोसोम। और जब 32 क्रोमोसोम हो गए तो किसका जन्म हुआ? यानी फीमेल मधुमक्खी का जन्म है। किसका जन्म हुआ? फीमेल, फीमेल बी, यानी किसका जन्म हुआ? फीमेल मधुमक्खी का जन्म हुआ। कोई पूछ ले कि है रानी मधुमक्खी क्या खाती है, तो ये क्या खाती है? रॉयल जेली खाती है। और कौन ला के देता है? यह देती है जो चाची है, जो श्रमिक मधुमक्खी है, यही क्या करती है? यह ले क्या करती है? इसको देती है। और देखिएगा जब ये ज़्यादा हो जाएगी ना तब वहाँ से छोड़ के भाग जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर रास्ते पर कोई लड़की जा रही है, कोई लड़की जा रही है और 4 लोग उसके पीछे हो जाएगा, और कौन सोचेगा कौन हमके अगर ताकि हंस देगी, तब क्या होगी? हंसी तो
फंसी। अगर कोनो ताक दी तो अरे बार ताक दिया, हमको बहुत मजा आ गया, अब तो फंस गई। कौन कपार पीछे अरे बड़ा मजा आ गया, हमको ताक दिया। तो ये काम कौन करती है? रानी मधुमक्खी करती है। ये क्या करती है ससुरी, जब ज़्यादा दिन हो जाता है 10-12 दिन तो क्या करती है, धीरे से हट जाती है। और जब हट के जाके क्या करती है, दूसरे जगह अपना छत्ता लगा देती है। एक छत्ता मान लीजिए यहाँ है और यहाँ छोड़ के भाग जाती है यहाँ। और जब यहाँ छोड़ के भाग जाती है तो जैसे एक लड़के इनके पीछे 4 लड़का सब घूम रहा है, अगर हमको ताक दी या हंस दी तो फंस जाई। और यही काम यहाँ पे होता है। ये तुरंत ही मधुमक्खी का छत्ता छोड़ के दूसरे जगह भाग जाती है। और जब दूसरे जगह भाग जाती है तो जितना भी होते हैं सब लोग क्या करते हैं, छोड़ के उसी के पीछे क्या करते हैं, भागने लगते हैं। और जब भाग जाते हैं तो क्या होता है, दूसरे छत्ते का लोग क्या करते हैं, निर्माण कर देते हैं। सबसे मेन कौन होता है, यही रानी मधुमक्खी होती है। और है क्या करती है, काम करके ले आती है, इसको क्या करती है, खिलाती है। जो जेली होता है उसको क्या करती है, खिलाती है। लेकिन है इसको मजा है। इस दूसरे का हमको क्या करना है भैया, हम तो अकेले हैं, दूध हमारे पास मेहरान हुई, बहुत खुश रहता है। तो क्या होता है, ऐसे इन लोगों का क्या होता है, निषेचन होता है। लेकिन देखिए जिसमें निषेचन नहीं हुआ, यानी जो 16 था तो किसका जन्म हुआ, पुरुष का जन्म हो गया, यानी मेल मधुमक्खी का जन्म हो गया। और जिसमें निषेचन हो गया, यानी जिसमें निषेचन हो गया तो 22 और 22 मिलकर क्या होंगे, 32 हो गए। और जब 32 क्रोमोसोम होंगे तो किसका जन्म हुआ, यानी फीमेल का। तो इसलिए हम लिखे हैं फीमेल बी का क्या होता है, जन्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।